ना अब नहीं है। अब सुनो, वो रील देखी मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक प्रसंग बताया। बोले एक बार मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैले कुचैले कपड़े थे, और बोला मैं रेल के अंदर चला गया। मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने किसी से प्रार्थना की कि भाई मेरे पास सामान ज़्यादा है और सीट ऊपर वाली है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप ऊपर चले जाओ, मैंने नीचे सीट दे दो। तो बोला, उसने मना कर दिया और मेरे को धमका दिया। उसने कह दिया कि भाई तेरी सीट पर तू जाके बैठ, मेरी को मैंने बैठने दे। 12 घंटे का 14 घंटे का सफर था। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऊपर सो गए और वो नीचे सोता रहा। जब स्टेशन आया तो स्टेशन पे उतरते ही बागेश्वर धाम की जय बोलने लगे। तो जब बागेश्वर धाम की जय बोलने लगे तो जो नीचे सीट पे सोया हुआ था वो भी उतर के देखने गया कि भाई मैं भी जाके देखूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं क्या। तो उसको देख के आश्चर्य हुआ कि जो उससे सीट मांगने लग रहा था, जो उससे प्रार्थना कर रहा था, वही धीरेन्द्र शास्त्री है। लेकिन वो उसको नहीं जानता था, इसलिए 14 घंटे पास रह के भी वो उससे दूर रहा। यानी हम जिस भी ज्योतिर्लिंग को पूज रहे हैं उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कि इनका ओंकारेश्वर नाम क्यों है, इनका त्र्यंबकेश्वर नाम क्यों है, इनका केदारेश्वर नाम क्यों है, इनका महाकालेश्वर नाम क्यों है, इनका सोमनाथ क्यों। जब वो ज्योतिर्लिंग और उसका नाम ध्यान में आएगा तो उसकी पूरी कथा हमारे को स्वतः ही याद आ जाएगी। जब वो पूरी कथा स्वतः याद आ जाएगी तो हम उससे वही डिमांड करेंगे जिस चीज़ का वो हकदार है। जैसे घर पे मान लो बिजली ठीक करनी आ रहे हो और उसने हम लोग को वॉशिंग मशीन ठीक कर दे, तो क्या वो कर पाएगा? या वॉशिंग मशीन ठीक करनी आ रहा हो उसने को तो बिजली का वो कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार ये ज्योतिर्लिंग जो हैं इनका शरीर से नहीं कर सको तो मानसिक रूप में करियो, नेट के ऊपर निकाल लियो और इनके दर्शन करियो। दर्शन करके अपने मन में जो भी आपके भाव हो वो भाव मांगियो और उसके निमित्त जो भी दान पुण्य करना हो घर से बाहर निकलो। जहाँ जरूरत लगे, जहाँ यूँ लगे भाई हाँ जरूरत है, कोई भंडारा हो रहा है उसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, कोई स्कूल कॉलेज है जिसमें छठ टपकन लग रही है, कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है जिसकी फीस वगैरह की दिक्कत है, या कोई बालक का ब्याह होने लग रहा है वहाँ आप सहायता नहीं कर पा रहे, या कहीं कोई पानी खड़ा है या तो उस पानी में ख़त्म करो जहाँ पर वो मच्छर ना पनपें। और मान लो वो नदी तालाब है तो उसके अंदर जो जीव हैं उनके लिए थोड़ा बहुत दाना दूना कुछ आप पहुँचा उसको। कोई मंदिर में कोई चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे पक्षी आके बैठते हैं तो वहाँ पे एक मुट्ठी अनाज डाल के उसको। कोई पेड़ पौधे, कोई पीपल, बड़, नीम या कोई ऐसा पौधा एक तरफ लगा हुआ है और आपको ये लगता है कि यहाँ इसकी केयर नहीं हो रही तो उसकी थोड़ी बहुत केयर हो सके, वहाँ से गंदगी साफ हो सके, कोई उसकी बाढ़ करी जा सके या उसके पानी दिया जा सके, तो ये सारा का सारा फल आपको मिलेगा। कोई एकांत में कोई कीटनार है वहाँ पे आप अगर डाल के आ सकते हो तो ये आपका फल मिलेगा इसका। क्योंकि तीर्थ का ऐसा कहते हैं कि तीर्थ पे हमारे को दान पुण्य करना चाहिए। एक हमारे भाई हैं विकास पासोरिया, कथा सुनाते हैं, वो रागनी सुनाते हैं धार्मिक, सुनिए ना। तो वो नरसी की कथा सुनाते हैं। एक सेठ नरसी था और सेठ नरसी भगवान को मानता नहीं था, दान पुण्य को मानता नहीं था, सिर्फ पैसा जोड़ना ही उसका उद्देश्य था। उसकी घरवाली ने कह दिया कि सेठ जी गंगा नुआ जाओ। तो उसने अपनी पत्नी से वचन ले लिया, ना तो मैंने किसी दान पुण्य की कहेगी, किसी के सामने जाके ये नहीं कहेगी कि इसने ब्राह्मण ने दान दे दे, इसने यो कर दे, उसने वो कर दे। अब चुपचाप रहेगी तो मैं चल लूँगा और मेरा चवन्नी खर्च नहीं कराओगी, क्या है मैं भी अपनी रोटी राटी बनाने घर से
अगर ये काम करती हो तो चाल, ना तो मन बन जाना। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बोले ठीक है आप चलो, और दोनों गंगा स्नान के लिए चले गए। गंगा स्नान पे गंगा के घाट पे पंडे बैठे थे। पंडे किधर तिलक का नाम का मांगे, किधर नहाने का नाम का मांगे, किधर कुछ मांगे। बोला आपा नाड़ा नहाना है कोनी, आपा कौन नहावा है, बोला आपा कड़ा नहावांगे। मणिकर्णिका घाट जहाँ चिताओं को जलाया जाता है, आधी चिता जड़ी आधी चिता बादी, जिधर न कोई नहाने न कौन जाता। बोला उरे ठीक है, आगे कोई पंडा को नहीं आओ मांगण में। वहां जाके गोता लगा दिया, और वहां गोता लगाते ही ब्राह्मण वेश में भगवान पहुंच गए। भगवान बोले सेठ जी तीर्थ स्थान पर आए हो, आपसे कि मैं दान छोड़ो। अब सेठ जी बोले अरे ऊँट का ऊँट, मैं क्या पीछे ले रहा हूँ, बता मैं के पीछे ले रहा हूँ वाले, मैं तो नहाना रहा हूँ ना कि मैं बोल ले रहा। बोला कि में भी दान जो दान करना हो कर दे। तो बोला जब ले बोले रहा तो दूंगा किस तरह, जब बोले ले नहीं रहा तो दूंगा किस तरह। बोला महाराज लिखवा दे, निकलते पड़ते लेना लेंगे तेरे पे। गढ़गंगा भी जाते हैं हम, तो पंडे वहां लिखवा लेते हैं। बोला जो देकर जाना दे जा, और जो नहीं दे, जो देर में नहीं है वो लिखवा दे, हम तो दोहरावांगे तो घर में ले जाएंगे। तो वही काम वो कर दिया। बोला यजमान कोई बात को नहीं ले जाना सरी, लिखवा जा जो भी तना देना हो। अब सेठ जी ने सोचा आपसे फंसे भाई। बोला लिख ले 1 टका गंगा दान का नरसिंह देना है। तो बोला ठीक है, 1 टका वो लिखवाया है। और घर में पहुंचे, घर में पहुंचते नौकर भीतर आए। बोले महाराज एक बम मना रहा है, वो लोग है भाई नरसिंह का नहीं कर्जा है। मैं मेरा क्या का कर्जा, मेरे बामणा का मैं मांगता है ना, मैं बामण के मैं मांगता ना, बामण मेरे के मांगते, बता मेरे क्या का कर्जा होता। बोला पूछ का क्या का कर्जा है। बोला वो गंगा ना का था, बोले लिखवा का रहा कि 1 टका देगा। तो वो 1 टका लेना रहे। नरसिंह ने माथा हाथ मारा। ये विकास पासोरिया भाई की रागनी में है, रागनी तो अफगानी आती नहीं हमारे को, बस कथा सुना रहा हूँ आपको। नरसिंह ने माथे पे हाथ मारा। बोला अरे बामण 1 टका खातर इतनी दूर चाल का आ गया, रास्ते में तेरे को टका देनी है को नहीं पाया। तो बोला कह दे, नो कह दे यजमान की तबीयत खराब हो रही है, यजमान को नहीं आता। जाके कह दिया कि यजमान की तबीयत खराब है। अब भगवान भी हटी गए। भगवान बोले भाई मेरा यजमान की तबीयत खराब हो और मैं चला जाऊं, यह बात तो ठीक होनी, उन्हें ला ठीक करांगे, बात लिया उसने। नरसिंह ने फिर करवा दिया। बोला कौन नहीं जाता। बोला ना, अपने घरवाली से कह दी। बोला जाकर चूड़ी फोड़ दे, तो कहते मर गया। बोला आप मैं टका कौन देना, टका कौन देना, जाकर चूड़ी फोड़ दे, कहते मर गया। बोला ठीक है। सेठानी ने बाहर ना आकर चूड़ी फोड़ दी। बोले महाराज जालिया सेठ दी तो 1 टका तो ऊपर जाकर देना पड़ेगा तुमने, 8 तो पौनी टका। बामण भी भगवान भी जो है ठीक था। भगवान बोले भाई हमारा यजमान मर गया और हम शांति तो रोटी खा जा। बोला ना भाई ये तो उसकी अंतिम क्रिया करवा के रोटी खवा के उन्हें बुला दे, बांध लो उसकी, फिर उसकी अर्थी बांध लो, उन्हें दाग देकर फिर रोटी पानी लेंगे। अब नरसिंह ने सोचा भाई भूखे फंस गए, अच्छे फंसे। बोले टका तो मैं भी बोली दूँ, अरे भाई टका तो मैं भी भूखे क्यों बोला। नरसिंह ने प्राणवायु अपनी खींच ली, प्राणायाम जो करते हैं, सांस रोक लिया और ले जाके खड़ा कर दो और भाग जाएगा आप पे। तो भगवान ने देखा कि हाँ दम भर रहा है, सांस खींच रहा है। तो कान में जाकर बोले नरसिंह भगवान सु के मांगना हो मांग ले।
नरसिंह ने सोचा तू बोलिया तने टका देना पड़ा। नरसिंह बोले ही नहीं, ठाकर चाल पड़े, सीता को ऊपर लिटा लिया। भगवान बोले बोले ना सीता पर लिटा लिया, अरे ये बात नहीं दान अग्नि हो जाएगी, इसी को भगवान से क्यों मांगना हो मांग ले। तो बोला फिर नौकर मेरा टका छोड़ दे, और की में पहुंचे थे तो ये टका छोड़ दे बस। तो ये कथा विकास पासोरिया भाई ने सुनाई हमारे को नरसिंह की। यानी इन पे दान धर्म हमारे को करना चाहिए, कहने का मतलब ये। बाद में तो आगे कथा और थी, जब नरसिंह घर पहुंचा तो नरसिंह ने जाके देखा कि उसके सिंहासन पे दूसरा नरसिंह बैठा था, और उसके नौकरों ने उसको बाहर से भगा दिया, बोला बाहर न हो रहे, दूसरा बैठा है। तो जब भगवान की माया समझ में आई तो उसने अपने 56 करोड़ की सारी संपत्ति लुटा कर बाबा जी बन गए थे, भगवान की ध्यान में चले गए थे। 8 हमारे हो गए थे विश्वेश्वर के नाम के से। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर के नाम से आते हैं। त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि को गंगा उसका गाय हत्या का दोष लग गया था। उस दोष के निवारण के लिए उन्होंने महादेव से पूजा की थी, और वहां पे गौ हत्या का जो पाप गौतम ऋषि के लगा हुआ था वो मिटा था। वहां से त्र्यंबकेश्वर की पूजा होती है। इसी प्रकार वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ के अंदर रावण जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव को प्रसन्न करके ये वरदान मांगा कि आप मेरे साथ चलो, जिस तरफ त्रिपुरासुर को लेके गए थे। अब गणेश जी ने त्रिपुरासुर की कथा याद आ गई, बोला यो ले जाकर भगवान ने इतना मना होगा, यो किधर जान नहीं देगा, अलवाए कहानी फिर घटेगी। तो किसी भी तरह से महादेव को लंका में जाने से रोकना होगा। और महादेव भक्त वत्सल हैं, भक्तों से जो भी मांगते हैं भक्त ये मना कर नहीं सकते। इन्होंने अपना आत्मलिंग रावण को दे दिया, बोला ले भाई ले जा, लेकिन कंडीशन ये है कि जहां तूने रख दिया वहीं स्थिर हो जाएगा, वहां से आके फिर हिलेगा नहीं। गणेश जी भी पीछे पीछे चल पड़े वेश बदल के। अब यूं समझो कोई कावड़ उठा के चले, गोमुख से या हरिद्वार से कावड़ उठा के चले, अब उड़े गणेश जी साथ लग रहे, वो वाली कहानी होगी। भाई आत्मलिंग को उठा के रावण चल पड़ा, और रावण के पीछे पीछे वेश बदल के गणेश जी चल पड़े। गणेश जी ने रावण को प्रेरित किया, अरे बोला यो यात्रा करने लग रहा है, इस यात्रा में सुनना सुनना क्यों डाल है, भगवान का भजन कर ले, भगवान का सत्संग कर ले, कीर्तन कर ले, यूं सुनना सुनना नहीं चला करते। रावण के बात समझ में आ गई, बोला ठीक है। तो बोला फिर बोला ऐसा है, मैं तेरे को शिव पुराण सुनाता हूँ, ये तो शिव जी का भगत है, जब तक घर तक चलेगा शिव पुराण पूरी हो जाएगी। बोला ठीक है, शिव पुराण सुनानी शुरू कर दी। बोला हर एक कथा में बीच में, जैसे हम कहते हैं भाई भजन गाते हैं तो हर भजन से पहले जयकारा बोलते हैं, ऐसे ही शिव जी गणेश जी ने भी रूल बना दिया। बोला भाई जड़ा जयकारा बोला जाएगा, वहाँ आचमन लिया जाएगा, जल जो है वो पीना है। बोला ठीक है। अब एक कथा सुनावे, जयकारा बोलें और हाथ में जल डाल दें और पी ले इसने। अब 1 करोड़ श्लोक, शिव पुराण के अंदर तो 1 करोड़ श्लोक है, हर श्लोक के बाद 1 चड़ू पानी पिया दे, ले पी ले पी ले पी। अब पानी पीते पीते रावण की हालत होगी खराब, उनको बाथरूम आ गया। बाथरूम आ गया तो ज्योतिर्लिंग ने पकड़े पकड़े उस आत्मलिंग ने गणेश जी से कहने लगे, बोला यहाँ थोड़ी देर इसने पकड़ दे, मैं फ्रेश हो जाऊँ।
अब गणेश जी बोले ना भाई, यो महादेव तीनों लोगों का स्वामी और जो मेरे तक उठाया जा, तू उठा सकते इसमें, तो मेरे बस की बात नहीं, मैं इन्हें नहीं उठा सकता। और गणेश जी की लीला, रावण को यूरिन का प्रेशर हो रहा और रावण वह किसी भी तरीके तो 2 मिनट ले ले, 2 मिनट में मेरा काम कर उल्टा आ जाऊंगा, तो 2 मिनट संभाल ले। गणेश जी बोले बात सुन, 3 आवाज दूंगा, इतना तो आ गया तो ठीक से, नहीं तो मैं दर्द दूंगा, मन ने उड़ाना ना दिए। बोला ठीक से, तू 3 बार आवाज दे दी। अब रावण जब फ्रेश होने के लिए गया, उसने नाड़ा खोल रही करते, उसने आवाज देनी शुरू कर दी। बोला ओ भाई मेरे पर नहीं सपड़ता, धरूँ मैं इसने। बोला 2 मिनट रुक। बोला और है मैं धरूँ इसने। अरे बोला 1 मिनट रुक। बोला भाई मेरे तो नहीं सपड़ता रे, जय सिया राम, और रख दिया। रावण आके क्रोधित हुआ और गणेश जी के बिगड़ना था, वही था क्रोधित। तब महादेव की इच्छा मान के रावण ने वहीं भगवान शंकर की पूजा की। इस जगह को नाम वैद्यनाथेश्वर के नाम से जानते हैं। तो ये भी भक्तवत्सल हैं। फिर हैं गणेश्वर के नाम से पूजे। गणेश्वर में दारुका नाम की एक राक्षसी थी। माँ पार्वती को प्रसन्न करके, माँ भगवती को प्रसन्न करके उसने बहुत से वरदान प्राप्त कर लिए, और वरदान प्राप्त करके संतों को कष्ट देने लगी। उसी में एक वैश्य को उसने बंदी बना लिया, और वैश्य की जब बंदी बना लिया, वैश्य शिव भगत था। वैश्य ने जेल के अंदर महादेव की उपासना की। दारुका महादेव का नाम सुनना नहीं चाहती थी, उसने जाके उसको मारना चाहा, तो उस वैश्य को बचाने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए। वहां गणेश्वर के नाम से भगवान पूजे। ऐसे ही 12वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वर की कथा तो आपको सबको पता होगी। रामेश्वर कब बने थे? जब सीता माता को छुड़वाने के लिए भगवान राम अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, उस समय भगवान राम ने शंकर भगवान को मनाया, और वहां हमारे महादेव प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिया विजय का, विजय श्री का। वहां पे रामकेश्वर के नाम से, रामेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आज हमने नाम का महत्व, नाम का वो बताया कि नाम का क्या वो होता है। भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, कृष्ण की कथाएं याद आ गई। राम का नाम ले लिया, राम की कथाएं याद आ गई। रामेश्वर का नाम ले लिया, राम की कथाएं याद आ गई। भूतेश्वर का नाम ले लिया तो भूतों के ईश्वर भगवान शंकर की याद आ गई। गोपेश्वर नाथ का नाम लिया तो गोपियों के ईश्वर महादेव गोपेश्वर नाथ की याद आ गई। सोमनाथ का नाम लिया तो सोमनाथ याद आ गई। इसी प्रकार से मल्लिकार्जुन का नाम लिया तो मल्लिकार्जुन याद आ गए। केदारनाथेश्वर का नाम लिया तो नर और नारायण की याद आ गई। इस प्रकार ये हमारे को याद दिलाते हैं नाम का महत्व तो समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो, जो 18 पुराण नहीं पढ़ सकता, 4 वेद नहीं पढ़ सकता, उनके लिए थोड़ा शॉर्ट कर रखा है। जो शिव पुराण नहीं पढ़ सकता, उनके लिए शिव सहस्त्र नाम का प्रबंध किया गया है। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, शंकर भगवान के 1000 नाम। तो उस स्त्रोत को भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, 7 से 8 मिनट का होता है। वो चला के उसके साथ आप उसका उच्चारण कर सकते हो। 20 रुपए की किताब आती है, वो खरीद के मोटे अक्षरों में वो भी आप पढ़ सकते हो। शिव महापुराण के अंदर भी ये 37वां अध्याय है, उसके अंदर है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। इन हजार नामों का जाप हम पढ़ सकते हैं। यहाँ ये भी प्रावधान है कि शिव पुराण जहाँ होता है वहाँ एक पंडित बैठ के या तो श्लोकों को पढ़े अलग से, अगर वो संभव नहीं है तो एक सहस्त्र नाम उनके पढ़े जाएं। तो यानी कि आप शिव सहस्त्र स्त्रोत का पाठ पढ़ के भी
शिव महापुराण का फल ले सकते हो, परमात्मा को आनंदित कर सकते हो। ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा, नेट में भी मिल जाएगा, ये आपको सुनना चाहिए। आज कथा को यही विश्राम देंगे, 2 दिन की कथा और रहेगी, हवन का हम देख लेंगे, 30 को करोगे या 31 को करोगे, जैसा भी। हाँ जी।